स्वागत है हेडलाइन भिलाई में। जैसा कि कल 25 दिसंबर क्रिसमस डे है और क्रिसमस डे पर हिंदूवादी संगठन इसका विरोध करते हैं। विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि जो प्राइवेट और सरकारी स्कूल होते हैं उसमें नाटकीय किया जाता है। नाटकीय जो होता है वह सेंट जो रहते हैं उनका मुखौटा पहनकर किया जाता है, जो ज़बरदस्ती होने पे हिंदूवादी संगठन इसको विरोध करता है और साथ ही साथ यही कहता है कि कोई भी पालकों को अगर ज़बरदस्ती ये मनमानी अगर किया जाता है स्कूल प्रबंधक द्वारा तो इसकी शिकायत किया जाए। जैसा आप कह रहे हैं कि 25 दिसंबर को सड़कों पर सांता क्लॉज के टोपी और कुछ सामग्रियां बेची जा रही हैं, मैं कहना चाहूँगा कि ये एक षड्यंत्र के तहत कार्य हो रहा है। हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति से दूर करने का एक षड्यंत्र चल रहा है, हमको रोकना है। इसमें कैसे रोकना है कि कोई भी स्कूल प्राइवेट अगर इस प्रकार से दबाव बनाता है कि आपको क्रिसमस के लिए सांता क्लॉज बनाना है बच्चे को, या उस प्लास्टिक पेड़ का पूजन कराएंगे लोग, तो आप सीधा इस पर ऑब्जेक्शन करिए। आप सीधा उस संस्थान के खिलाफ में कार्रवाई कराने के लिए नज़दीकी थाने में जाइए। शिकायत दर्ज नहीं होने पर हम स्वयं जाएंगे आपके साथ में। उनको बताइए कि ये भारत है, ये संतों का देश है, सांता का देश नहीं है। ये सांता क्लॉज यहाँ नहीं चलेगा। मैं पहले से और पहले भी आपको मैंने बता चुका है कि अभी मैं देख रहा था आते आते रास्ते में मुझे सूचना मिला कुछ लोगों के द्वारा कि बहुत से लोग सांता क्लॉज का कुछ सामान बेच रहे हैं। ये अचानक कहाँ से आ जाते हैं इतने सारे लोग? इनका कोई आधार कार्ड का जांच हुआ है? ये कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं? इनकी तो सबसे पहले जांच होनी चाहिए ताकि मालूम चले कि ये कर क्या रहे हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये लोग का मकसद क्या है। कुल मिला करके हमारे बच्चों को हमारे संस्कृति से दूर करने का एक षड्यंत्र चल रहा है, जिसका हिस्सा हमें नहीं बनना है। इसकी सीधी कंप्लेन दर्ज होनी चाहिए। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि धर्मांतरण, जो अभी आप कह रहे थे कि आपने धर्मांतरण के विषय पर काम किया है, तो मैं ये बताऊंगा कि मैं ही अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ पूरे छत्तीसगढ़ में टीम काम कर रही है, धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़। विगत 2-2.5 वर्षों से हम सब मिल करके धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ का अभियान चला रहे थे। उसका आज परिणाम देखने मिला कि आज इसका सुखद परिणाम मिला कि आज छत्तीसगढ़ में हिंदूवादियों की सरकार बनी। कहीं ना कहीं अंदर करंट लोगों के अंदर चल चुका था। लोगों को विश्वास हो गया था कि इस सरकार में वाकई हिंदू विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। लगातार ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हमारे लोगों को बरगलाना फुसलाना युद्ध स्तर पर ये धर्मांतरण का कार्य चालू कर दिए थे, जिसका विरोध हमने समय समय पर किया। कई प्रकार के मामले हमारे ऊपर दर्ज किए गए, कई प्रकार से हमको प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया, फिर भी हम हार नहीं माने और न हार मानेंगे। लगातार हम अपने समाज को बचाते रहेंगे, हम अपने समाज के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। और ये धर्मांतरण गैंग को मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ, सुधर जाओ, नहीं तो सुधारने में हम सब सक्षम हैं। मालूम है ना हमारा नारा, रोको टोको और ठोको। अगर आप नहीं माने तो आपके साथ यही फिर से होगा, ये ध्यान में रख लेना। और रही बात, एक सवाल आपने और किया कि कवर्धा वाले विषय में आपने बहुत काम किया है, तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि कवर्धा जब झंडा विवाद हुआ था उस समय हमने ध्यान में आया कि कवर्धा में रोहिंग्या मुसलमान बाहर से बहुत बसाए गए हैं। उसकी लिस्टिंग जब निकली तो मालूम चला कि इस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब निश्चित मान के चलिए विजय शर्मा जी डिप्टी सीएम बने, चूंकि वहीं के निवासी हैं, तो हिंदुओं के लिए तो ये अच्छी बात है। हमें विश्वास है कि विजय शर्मा जी हिंदुत्व के लिए ही काम करेंगे। और जिस तरीके से हमारे 100 भाई जेल के अंदर थे 1 महीने तक, जिन लोगों ने इसमें योगदान दिया, निश्चित ही उन सब का एक कहा जाए कि मेहनत है जो रंग लाया, आज ये सरकार के रूप में दिख रहा है। इसलिए हमारे लोगों के बलिदान, हमारे लोगों के कार्यों को कोई भुलाए ना। और यह जो कार्य है वो समाज जानता है, पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि हम लोगों ने क्या किया है। और मैं निश्चित मान के चलो कि आने वाले समय में
हम हिंदुत्व के लिए मुखर होकर के और काम करेंगे, उसमें हमको उम्मीद है कि ये सरकार हमें सहयोग करेगी। और एक बात बताना चाहूँगा कि ये जिस तरीके से ये गुंडागर्दी चरम सीमा में थी, उसका अंत अब हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। और एक चेतावनी और, जो आप कह रहे हैं कि यूट्यूबर लोग जो हैं कि आपके जो खिलाफ में मसीही समाज के कुछ यूट्यूबर हैं, जैसे बाइबल फैक्ट टीवी वाला, एक मसीही चैनल वाला, एक यीशु चैनल वाला, ये जितने हैं सब कहीं न कहीं मेरे पीछे भिड़े रहते हैं। एक मेरी बहन है ज्योति शर्मा, हम दोनों को लोग टारगेट करके रखते हैं। हम कुछ भी करें तो उनको बहुत दर्द होता है। तो कुल मिलाकर के मैं इतना बताना चाहूँगा कि ये जो यूट्यूबर है, उस यूट्यूबर में एक नाम है चंदन सोनी, जो बाइबल टीवी फैक्ट वाला लड़का है, वो कुछ भी अनर्गल हमारे खिलाफ में बयानबाजी करते रहता है। मैं उसको सीधी चेतावनी इस प्रेस के माध्यम से देना चाहता हूँ, अगर हिम्मत है तो सामने आ। जिस दिन भी सामने मिलेगा तेरे को तेरी औकात याद दिलाएगा रतन यादव, ये ध्यान में रख लेना। और ये बार बार जो तू बनाता है ना चैनलों पे कि रतन यादव ये है, रतन यादव ने ये कहा, फलाना किया, ये सीधा सीधा तेरे को वार्निंग है। चंदन सोनी समझ जा, तू अपने पैसा कमाने के चकल्लस में कुछ भी बजरंग दल के खिलाफ अनाप शनाप बोलना बंद कर दे, नहीं तो तेरी औकात तेरे को याद दिलाने के लिए मैं बहुत काफ़ी हूँ, ध्यान में रख लेना। जय जय श्री राम।